नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक और रोचक कथाएं। ये सिर्फ कथा मात्र नहीं हैं, इनमें हमारे जीवन की सुख समृद्धि और अनेकों समस्याओं का हल छुपा हुआ है। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ कथाएं तो ऐसी हैं जिन्हें स्कूल और कॉलेजों में पठन पाठन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेकिन इन कथाओं को सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ और ये कहानियाँ और लोगों तक भी पहुँच सकें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें इसी तरह से प्रदान करते रहें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है और हमारी मदद भी करता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की जानकारी और कथाएं। अक्षय तृतीया का पर्व धर्म कर्म और दान पुण्य के लिए ही नहीं, यह एक ऐसी बेला है और ऐसी महान तिथि है जिसका वर्णन शास्त्रों पुराणों में किया गया है कि इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य और दान भी कोई भी किसी काम के लिए प्रयास अक्षय फल की प्राप्ति करवाता है, अर्थात कभी ना खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त करवाता है। यह दिन अपनी शुभताओं के साथ साल में केवल एक ही बार आता है। सबसे पहले हमारे सारे YouTube परिवार को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन ऐसा क्या करें कि अक्षय तृतीया के पुण्यदायी तिथि का संपूर्ण फल आपको मिल सके। कुछ बातें जानना अति आवश्यक होता है, जैसे कि इस दिन क्या करें क्या ना करें ताकि लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में हो सके। जबकि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है कि वो एक जगह पर ज़्यादा दिन रुकती ही नहीं है। इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या भगवान को भोग लगाना चाहिए, किस किस चीज़ का दान करें ताकि अच्छे और शुभ परिणाम आपको मिल सकें, किस चीज़ की खरीदारी करें। बैसाख मास की तृतीया अबूझ मुहूर्त के रूप में जानी जाती है, यानी इस दिन कोई भी शुभ काम करने से पहले ना किसी कैलेंडर में देखने की ज़रूरत है और ना ही किसी ज्योतिषी से पूछने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके पारिवारिक किसी भी प्रकार का क्रिया हो, यानी कि परिवार के सदस्यों की बढ़ोतरी के लिए और उनकी तरक्की के लिए हो, आपके व्यवसाय के लिए हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, यानी किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना या किसी प्रतियोगिता को पास करना हो, या आपके करियर के बारे में हो। अपने करियर के माध्यम से आप बुलंदियों को अगर छूना चाहते हैं तो भी इस दिन आप अपने मनचाहे और इच्छा के अनुसार उपाय कर सकते हैं। खरीदारी जिसे आज के दिन का एक अति प्रमुख हिस्सा माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ, जप तप और दान का सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया तिथि जानी ही दान पुण्य के लिए जाती है। अगर आप पूरे साल भर किसी भी दिन किसी भी प्रकार का दान पुण्य नहीं कर पाए हों तो आज के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात किया गया दान और पुण्य अक्षय गुना फल की प्राप्ति करवाता है। उससे पुण्य सारे जीवन भर प्राप्त होता रहता है। वैसे तो अक्षय तृतीया की तिथि आज दोपहर 2:12 पर समाप्त हो चुकी है, लेकिन कोशिश करें कि जो भी आपको शुभ कार्य करना है वो पहले ही कर लें। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अक्षय तृतीया का प्रभाव पूरा दिन रहने वाला है और ऐसा माना जाता है कि इस समय में भी अगर कोई काम ना किया जाए तो आप शाम होने से पहले पहले उसे कर सकते हैं। इसे युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सतयुग और त्रेता युग की संधि का काल इसी दिन से शुरू हुआ था और इस दिन भगवान परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, अर्थात भगवान परशुराम का जन्मदिन भी यही माना जाता है। गंगा माता का धरती पर अवतरण भी इसी दिन हुआ था। पांडवों को अक्षय पात्र की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। और तो और श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और प्रिय सखा के सुदामा की निर्धनता भी कृष्ण की कृपा से इसी दिन समाप्त हुई थी।
अब इसके बाद कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि इस तिथि को अबूझ मुहूर्त और मांगलिक क्यों माना जाता है। और इतना ही नहीं, 4 धाम की यात्रा भी इसी दिन से शुरू होती है। इस दिन किया गया जब तप दान कोटि कोटि गुना पुण्य देने वाला होता है। इस दिन सोना चांदी की खरीदारी घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए अच्छी मानी जाती है, जो कि इस दिन कुबेर, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए उनके सभी विग्रहों की पूजा अति आवश्यक है। अर्थात हम अब बात करते हैं पूजन सामग्री की, जैसे कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। तो आपको जल से भरा हुआ कलश जो कि मिट्टी का हो, साफ पीला वस्त्र जो सवाया हो, चंदन, फूल, गंगाजल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, सत्तू, अक्षत, गेहूं, मूंग, कच्चा दूध, दही, घी, साफ मिट्टी, तांबे का या चांदी का कलश और एक सिक्का तांबे का हो, सोने का हो, चांदी का हो। अगर वो उपलब्ध ना हो तो आप साधारण सिक्का भी ले सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी, कुबेर के साथ साथ विष्णु के सभी विग्रहों की पूजा भी की जाती है। अगर घर में लड्डू गोपाल आपने स्थापित किए हुए हैं तो आप उनकी पूजा भी विधि विधान से कर सकते हैं। पूजा से पहले, जैसा कि सभी व्रत और पूजाओं में होता है, कहीं भी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर के नहाने के पानी में आप गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। फिर एक साफ आसन बिछाएं, उसके सामने चौकी स्थापित करें, या आप अपने मंदिर के उसमें भी प्रतिमाओं को स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं, पूजा करते समय पूजा करने वाले का मुंह पूर्व दिशा या उत्तर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद पानी वाला कलश स्थापित करें, उसके ऊपर पानी वाला नारियल रखें। अगर उपलब्ध नहीं है तो आप बिना नारियल के भी पूजा कर सकते हैं। प्रतिमा या कोई भी तस्वीर जिसमें कि लक्ष्मी, कुबेर, विष्णु और कृष्ण की मूर्तियां बनी हुई हों, उसे स्थापित किया जा सकता है। पंचामृत से भगवान को भोग लगाएं। दूध की खीर बनाकर, जिसे कि आप मेवे की खीर भी बना सकते हैं और चावल की भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि तुलसी पत्र को रखना ना भूलें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उसके बिना वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन सत्तू का दान, सेवन और भगवान को भोग लगाना अति पावन माना जाता है। जो भी आपने खरीदारी की हो, सोना हो, चांदी हो या कोई भी और दूसरी वस्तु हो, उसकी आप पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वस्तु लेकर आए हैं जो कि आपके घर के अंदर आई हो, यानी कि वाहन वगैरह तो घर से बाहर ही रहते हैं, उनकी पूजा आप वहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वस्तुएं आप घर में लेकर आए हैं उन्हें पहले गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें, क्योंकि दुकान पर ना जाने किस किस के हाथ उस वस्तु पर लगे हुए होते हैं। फिर उसे घर के मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पित करें, उसके पश्चात उसे इस्तेमाल करें। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कुछ अन्य वस्तुएं भी ऐसी हैं जिन्हें खरीदने से आपको सोना चांदी खरीदने के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है, जैसे झाड़ू, कोड़ियाँ, साबुत धनिया, हल्दी की गांठें, पूजा की सामग्री। अगर सोना चांदी आपकी पहुंच से बाहर है तो आप पीला वस्त्र जो कि सवाया हो, चने की दाल इत्यादि भी ला सकते हैं। अगर कुछ भी आपके यहाँ लाना संभव ना हो पाए, अर्थात कहीं कहीं गांव में ऐसी स्थिति होती है कि उनसे शहर बहुत दूर होता है और गांव में दुकानें नहीं होती, तो कुम्हार तो हर गांव में होता ही है। आप उससे मिट्टी के दिए खरीद कर भी ला सकते हैं, जिससे हर कोई खरीद सकता है। अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रह अपनी शुभता की चरम सीमा पर होते हैं और ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी दिन वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत सुनाना शुरू किया था। आज के दिन के शुभ अवसर पर अनेकों पौराणिक कथाएं सुनाने और सुनने का प्रचलन पुराने समय से चला आ रहा है, जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक सुनें, क्योंकि इन कथाओं के सुनने से हमारी समस्याओं का स्वतः ही हल मिल जाता है और हमारे घर से नकारात्मक शक्तियां निकलकर सकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है।
तो आइए सबसे पहले सुनते हैं श्री कृष्ण के मुंडन संस्कार की कथा। प्राचीन काल में ब्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गौचारण ही था। इसीलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ रोक टोक भी थी। अब इसे रोक टोक कहें या सामाजिक नियम। बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में या किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाने दिया जाता था। अब तो हम काफ़ी आधुनिक हो गए हैं, या इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी उन जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी बालक को मुंडन के पहले ऐसी वैसी जगह नहीं जाने दिया जाता था। खैर, वो बात तो अलग है। बालक कृष्ण रोज अपने परिवार के व पास पड़ोस के सभी पुरुषों को और अपने से थोड़े बड़े लड़कों को गाय चराने के लिए जाते देखते थे, तो उनका भी मन करता था कि पता नहीं मैं किस दिन बड़ा होऊंगा और मैं भी गाय चराने जाऊंगा। मैया यशोदा उन्हें मना कर देती थी कि अभी लल्ला तू बड़ा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जा, फिर तुझे भी जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर लाला ने जिद पकड़ ली कि दाऊ तो जाते हैं तो मैं भी गाय चराने आज जाऊंगा ही जाऊंगा। ये क्या बात हुई, और वो बड़े हैं और मैं छोटा हूँ। मैया ने समझाया कि तुम्हारे दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसीलिए वो जंगल में जा सकते हैं, और जब तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा पाओगे। अब कृष्ण लाला ने अपनी लटाओं को शीशे में निहारते हुए कहा कि इतनी सुंदर लटें हैं, इन्हें रखें या गाय चराने जाएं। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि ये लटें तो फिर से उग जाएंगी, यानी सिर पे बाल आ जाएंगे, लेकिन गाय चराने में जो आनंद है जिससे कि मैं वंचित हूँ, अब मुझे उससे दूर नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत वहाँ से उठे और दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा से बोले कि बाबा, कल ही मेरा मुंडन करवा दो, मुझे भी दाऊ की तरह गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंसकर बोले, ऐसे कैसे करा दे लाला, मुंडन हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, यानी बहुत बड़ा उत्सव होगा, तब लाला के केस कटेंगे। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है, उत्सव करना है, करो, पर मुझे गाय चराने जाना है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन करवाना तो था ही। अतः नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। अक्षय तृतीया का दिन आने वाला था और सबसे निकट अक्षय तृतीया का दिन ही शुभ था, इसीलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हो गया। आसपास के सभी गांवों में न्योते दिए गए और हर्षोल्लास के साथ सभी तैयारियां की गई। आखिर जिस दिन का इंतजार था, यानी कि उत्सव का दिन आ ही गया। आसपास के गांवों के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ, मुंडन हुआ, और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा दे दो, मुझे गाय चराने जाना है। मैया उसकी बात सुनकर थोड़ी नाराज होते हुए बोली, अरे लाला, घर पर इतने मेहमान आए हुए हैं, घर में तुम्हें देखने के लिए, और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना है ऐसा कह रहे हो। थोड़े दिन रुको, तुम्हारा मुंडन बेशक हो गया है, लेकिन अभी गर्मी बहुत है। गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए तो मैं तुम्हें दाऊ के साथ गैया चराने के लिए भेज दूंगी। लेकिन लाला थे कि अपनी बात पर अड़ गए। ऐसा थोड़ी ही होता है मैया, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन करवाया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को भला काटने देता क्या। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी ही जाऊंगा गैया चराने के लिए। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा कि लाला मान नहीं रहा है, और आप ऐसा करो कि थोड़ी दूर तक इसके साथ चले जाओ, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में मैं दाऊ के साथ इसे अकेले तो भेजूंगी नहीं। यशोदा मैया के तेवर देखकर नंद बाबा सब मेहमानों को छोड़कर निकल पड़े। लाला भी अपनी पूरी तैयारी के साथ, अर्थात छड़ी, बंसी और कलेवे की पोटली को लेकर तैयार थे। उसे लेकर निकले और एक बछिया भी ले ली, जिसे हुर हुर कर वो घेर कर अपने मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे और ऐसा सोच रहे थे कि आखिरकार मैं बड़ा हो ही गया।
लेकिन जितने खुश लाला थे उतनी ही खुश वो बछिया भी थी, और वह मस्ती से और प्रसन्नता से उछलती कूदती उनके आगे आगे चल रही थी। कभी इधर उधर भागती थी, लेकिन लाला फिर उसे उधर से घेर कर फिर सीधा चलाते थे। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि कब हम बड़े होंगे, और आज जब हम बड़े हो गए हैं तो हम यह सोचते हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं, कि हम बालक ही रहते तो बड़ा अच्छा होता। खैर, गर्मी भी बैसाख माह की थी, और ब्रज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है, क्योंकि वह पहाड़ी पर बसा हुआ है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए। अपनी जिद के आगे हार भला कैसे मानते। बाबा को कैसे कहते कि मैं थक गया हूँ, अब वापस चलो और मुझे घर लेकर चलो। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझकर लाला को घर पर ले आती, पर संग में बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़ी ही दूर पर ललिता जी और उनकी कुछ अन्य सखियां मिली। उन्होंने देखते ही लाला की हालत को समझ लिया। गर्मी से कृष्ण का मुंह लाल हो गया था, और सिर पर बाल भी नहीं थे, क्योंकि मुंडन हुआ था, और गर्मी की वजह से लाला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़कर जाओ, हम इसे कुछ देर के बाद नंद भवन में पहुंचा देंगी। नंद बाबा को रवाना कर वो लाला को निकट ही अपने कुंज में ले गई। उन्होंने बालक कृष्ण को कदम की शीतल छाया में बिठाया, और अपनी अन्य सखी को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पिसा हुआ बूरा, इलायची और साबुत मिश्री लाने को कहा। सखियां जब सब सामग्री ले आई, उन सखियों ने प्रेम भाव से कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाई, और सिर पर भी चंदन का लेप किया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए, और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया गया, और बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक आरोगाया। साथ ही ललिता जी लाला को पंखा झलने लगी। इस सब को आरोग कर लाला को नींद आने लगी, तो ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने के लिए कहा, और स्वयं वहां खड़ी होकर उन्हें पंखा झलती रही। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे, और ललिता जी उन्हें नंद के भवन में छोड़ आईं। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शीतल शरबत आरोगाए जाते हैं। वह विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन, जिसमें मलयगिरी पर्वत का चंदन भी मिश्रित होता है, जो कि अति आवश्यक होता है, और चंदन की गोटियां भी लगाई जाती हैं। लाला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गौचारण उसी वर्ष, यानी कि गोपाष्टमी दीपावली के बाद वाली अष्टमी के दिन से प्रारंभ किया, और इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाने लगा। वर्ष में एक यही दिन ऐसा होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को आरोगाए जाते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू भी आरोगाए जाते हैं। तो यह थी श्री कृष्ण के मुंडन और गौचारण की कथा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक और पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, यानी कि उनका पालन करने के लिए चिंतित रहा करता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अर्थात उसका मन धर्म कर्म के कार्यों में लगा रहता था। उसका सदाचार पूर्ण व्यवहार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा में स्नान करके विधि विधान पूर्वक देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान कर दी। यह सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले सोचने लगे और वे उसे रोकने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। पहले ही लाले पड़े रहते हैं। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ
और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि विधान से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बाद भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी अपने धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। ऐसी मान्यता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया के दिन इसकी कथा के महत्व को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है या कथा को सुनकर हुंकारा भरता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि शुभ कर्म करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। इसका यश ऐसा है और पुण्य ऐसे हैं कि जो जन्म जन्मांतरों तक चलते रहते हैं। तो यह थी धर्मदास वैश्य की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। इससे आगे की जो 2 और कहानियां हैं वे हम अपनी दूसरी वीडियो में आपको सुनाएंगे, कृपया उन्हें भी सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।